अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 जिसका टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों दो वर्ड हैं, जेनेटिक जीन और इंजीनियरिंग का मतलब होता है चेंज करना, कि हम जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजिंग लाएंगे, चेंज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, या तो हम जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे या हम जो डिफेक्टिव जीन होगा उसको रिमूव करेंगे या हम न्यू जीन जो है उसको ऐड करेंगे या हम रिपेयर करेंगे जीन को, फॉल्टी जीन को। तो ये चार मेन प्रोसेस हो सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम करेंगे, कि हमें जेनेटिकली तौर पे अगर हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में या हमें जेनेटिकली कोई डिजीज है तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे डीएनए के किस पार्ट पे किस जीन में प्रॉब्लम है। जब हम वो जीन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम या उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेंगे या वो जीन रिमूव कर देंगे या एडिशन करेंगे जीन का, या क्या करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। अब ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले हम वो जो फॉल्टी जीन है या डिफेक्टिव जीन है उसको हमने डीएनए से क्या करना है, सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और इस डीएनए में ये वाला जो मेरा जीन है ये फॉल्टी जीन है, डिफेक्टिव जीन है। तो सबसे पहले मुझे इस जीन को क्या करना है, कट करना है। तो अगर मैं इसको कट ही ना कर सकूं तो मैं इसमें न्यू जीन ऐड नहीं कर सकता। तो जीन को कट करना साइंटिस्ट ने 1970 जो मिड है तब आइडेंटिफाई किया कि वो जीन को कैसे कट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट के बाद जीन कट करने के काबिल हुई, और जीन को कट करने के लिए आप समझ लें जो मॉलिक्यूलर सीजर यूज होती है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। और उसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस। तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, जिसकी मदद से हम जीन को कट कर सकते हैं और उसकी जगह पे अपनी मॉडिफाई जीन ऐड कर सकते हैं, या उस जीन को रिमूव कर सकते हैं, या नई जीन को ऐड कर सकते हैं, या वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिपेयर कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी आपने याद रखना है, ये इसका क्या है, अदर नेम है। क्योंकि इसके अंदर हम दो न्यू डीएनए जो हैं उनको कंबाइन करते हैं, हम अपनी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने के लिए अपनी पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हम देखते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है, हम इसकी मदद से जीन थेरापी कर सकते हैं। जीन थेरापी बच्चों क्या होता है, यही वाली बात कि हम या जीन को मॉडिफाई करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो ये सारा का सारा क्या आएगा, जीन थेरापी, कि जीन को ट्रीटमेंट करना, जीन को चेंज करना, जीन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना। सेकंड हम जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे। तो खास किस्म की जो प्रोटीन्स हैं जिसकी हमें जरूरत है वो भी हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ many chemicals
बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बना रहे हैं, जैसा कि हमारी एंटीबायोटिक है, ड्रग इंडस्ट्री है, उस सारे के सारे के अंदर हम किसको यूज कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग को। 4 पॉइंट, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें हमारी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अपनी मनपसंद खसूसियात हासिल करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे के पास एक आला नस्ल का घोड़ा है और वो चाहता है मेरे पास इसी तरह का सेम एक और हॉर्स हो, घोड़ा हो, तो वो उसको किस मदद से प्रोड्यूस कर सकता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। या जैसे रेस हॉर्सेस होते हैं, प्राइस बुल होते हैं, तो ये सारे के सारे भी हम किस मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। 5th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिकली डिजीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। आपने भी सुना होगा कि कुछ मोर्सी बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया है जैसे, अगर किसी के यहाँ हार्ट की डिजीज है वो जेनेटिकली चलती जा रही है, कैंसर है वो जेनेटिकली चलता जा रहा है, तो ये क्या है? जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिफेक्ट है। तो इनको भी हम किसकी मदद से दूर कर सकते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये वाले बच्चों सारे क्या थे? इसके मकासद थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जो हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से, इस टेक्निक की मदद से हम इन सबको हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ अचीवमेंट डिस्कस करने लगा हूं कि जो कुछ हमने गेन कर लिया है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो कुछ आज हमने अचीव कर लिया है और हम उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ अचीवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो क्या हमारा टॉपिक बन गया? अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा, अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी, वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आप देखें, हमारी फैमिली में, हमारे सराउंडिंग में हर दूसरा बंदा जो है वो शुगर का मरीज है, और जिनको ये मसला है उसकी दवाई क्या है? इंसुलिन है। और इंसुलिन अगर नॉर्मल तरीके से हासिल करना हो तो ये वेरी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हमें बहुत ही थोड़ी मिकदार में मिलती है। लेकिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम बल्क क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। सेकंड इसकी अचीवमेंट क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज, फिजिकल इंक्रीज इन साइज, इंसान की जो नशोनुमा है उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत अहम किरदार रहा है, और ये अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम लैक्टोजन, नीडो, सीरिलैक या इस तरह के और जो पाउडर्ड मिल्क हैं वो सारा कुछ देते हैं। उसमें क्या है? मल्टीविटामिन है, हार्मोन है, और वो सारे बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो भी किसकी मरहून मिन्नत है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। उसके अलावा हम एक और मेडिसिन बना रहे हैं जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। इट इज वेरी इफेक्टिव इन ब्रेन एंड लंग कैंसर। तो थाइमोसिन जो है दिमाग और जो लंग्स हैं इनके कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज्यादा मौसर है। इसके अलावा एक बीटा एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। बीटा एंडोर्फिन स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर। जब आप ट्रामा में होते हैं, ट्रामा मीन सडन एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरी होती है या ऑपरेशन के बाद जो पेन्स होती हैं, उन पेन्स के अंदर जो बीटा एंडोर्फिन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
टू कंट्रोल दैट पेन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, पेन किलर। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट में और अचीवमेंट कौन सी है, वैक्सीनेशन या वैक्सीन। वैक्सीन जब से कोविड-19 आया है, अब तो बच्चे बच्चे को वैक्सीन के बारे में पता है कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन क्या होता है कि हमने डिजीज आने से पहले अपने आप को इम्यून करना है उस डिजीज से बचाने के लिए, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वैक्सीनेशन के जरिए, ताकि वो डिजीज जब हम पे हमला करे तो हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकें और वो बीमारी से बच सकें। तो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन है, पोलियो वैक्सीनेशन है, वो सारी की सारी जो वैक्सीनेशन है वो भी किसके मदद से बन रही है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक जेनेटिक डिजीज है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं ना, उनकी बॉडी में जो ब्लड है उसका क्लॉट नहीं बनता, और जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनता तो ब्लड, अगर छोटा सा भी कोई कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड वहां से रिलीज होता रहता है, और अगर ब्लड रिलीज हो जाता है तो बाद दफा इतना ज्यादा ब्लड रिलीज हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस डिफेक्ट को कंट्रोल करने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना किरदार अदा कर रही है। बहुत सारी ब्लड डिजीजेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना रोल प्ले कर रही है इनको कंट्रोल करने के लिए, और प्लांट के अंदर भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कि ये फिक्स नाइट्रोजन, आपने देखा होगा कि हम जो है प्लांट को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन प्लांट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो डायरेक्ट उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके यूटिलाइज कर सके। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इस तरह के बैक्टीरिया उन प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरह के जीन्स उनमें इंसर्ट कर रहे हैं कि प्लांट उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स करें, और डायरेक्ट फिक्स करने के बाद वो उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया कि हमने जो जीन का स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली करनी है, चेंज करना है। हम क्या तब्दीलियां कर सकते हैं, हम उस जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम डिफेक्टिव जीन को या फॉल्टी जीन को रिमूव कर सकते हैं, हम कोई न्यू जीन ऐड कर सकते हैं, और हम फॉल्टी जीन को रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने ये सारा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमने जीन को आइडेंटिफाई करना है, और जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको कट करना है। तो कट, अब कैंची से तो वो कट नहीं होगा ना, तो कट करने के लिए मिड 1970 के अंदर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया मेथड कि उन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर्स को डिस्कवर किया जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसकी मदद से वो डीएनए को कट करने के काबिल हुए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम दो डिफरेंट सोर्सेज के डीएनए को आपस में पैचअप करते हैं और अपना डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हासिल करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम इसको जीन थेरेपी में यूज कर रहे हैं, हम अपनी पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने में यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ मेनी केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जेनेटिक डिफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना किरदार अदा कर रही है। तो ये था कि क्या क्या इसके मकासद है, लेकिन हम क्या क्या अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से अचीव कर चुके हैं। तो अचीवमेंट में हम इंसुलिन बना रहे हैं, और इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से इंसान की परवरिश और नशोनुमा जो है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है। थाइमोसिन जो है ब्रेन और लंग कैंसर में किरदार अदा कर रही है। बीटा एंडोर्फिन जो है स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीनेशन हो रही है आजकल, वो भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग दे रही है। हीमोफीलिया, खून से रिलेटेड ब्लड डिजीज है, इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना, और ये जेनेटिक है तो इसलिए ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है अपना किरदार अदा कर रही है। आज की वीडियो, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली का लेक्चर भी मिलता रहे और एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।